तो यहाँ पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और जैसा कि आप लोग के लिए मैंने बताया था कि अब आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मॉडल पेपर लाया है। कहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लिए मॉडल पेपर है, देखिए 2024, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2023 का मॉडल पेपर है, जो कि 2024 का आदर्श मॉडल पेपर है। कैसा है? आदर्श मॉडल पेपर है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को, और ध्यान दीजिएगा सेट वन, ठीक है ना। मतलब 2023 में जो आपका प्रश्न, जो आपके सारे जो मॉडल पेपर है ना, उसका सेट वन है, वो क्या है? 817 DI। आप देखेंगे तो उसी के सारे क्वेश्चंस आपके दिए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मॉडल पेपर, कैसा मॉडल पेपर आपके लिए आने वाला है और आपके लिए क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो बार शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। देखिए, इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 70 नंबर का होगा, ठीक। और यहाँ पर हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं ना, सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस को एक एक स्टेप बाय समझेंगे, उसके बाद इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। देखें, हिंदी में मैंने जैसे किया था, पहले आपको हिंदी का पूरा मॉडल पेपर बताया था कैसे आएगा, ताकि आप लोग भी तैयार रहें सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन पार्ट नंबर 2 में पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, और एक सेट का नहीं, आपको सातों सेट का दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है। पहला देखिए, इसमें पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब इस पैसेज को केयरफुली तरीके से पढ़िए और इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है, सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was im, uh, imprisoned many times, मतलब वह कई बार जेल गए, बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड टू टेक इंडिया फ्री, ठीक है ना। मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया इंडिया को फ्री करने के लिए। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर पहला आपके लिए 1 से 3 तक पूछेगा, तो ना। तो देखिए, नेताजी क्या थे? एक लीडर थे, क्या थे? लीडर थे, ठीक। तो इसी तरीके के सिंपल सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपसे पूछेगा। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑर्गेनाइज। बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहली जो आर्मी बनी थी वो किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। आप लोग मूवी देखे होंगे बोस ना, तो उसमें आपको पूरी इनकी जन्म कुंडली दिखाई देगी। तो आप लोग अच्छी मूवी को देखा करिए, उसमें उनका पूरा का पूरा जीवन परिचय बताया गया, उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे कैसे कार्य किया, सारी चीज़ों को उसमें बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सी सी, और इसमें देखिए द, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू द मार्केट द हर कजिन्स, ठीक है ना। ये आपको बताना है। उसके बाद इसी तरीके से आपको देखिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका देखिए 6वें नंबर में क्या आएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, ठीक। तो राइट अरेंजमेंट कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको सेंटेंस को राइट अरेंजमेंट करना है। और 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिएगा, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड, इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो मिस स्पेल्ड है, ठीक है ना। उसके बाद फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ही हैज़ नो डिज़ायर फेम, ये आपको बताना है। उसके बाद अब देखिए,
रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उसे पहला प्रश्न हमने आपको दिया था, इसमें 9 से लेकर 10 तक यानी एक ही प्रश्न में पूछेगा जो कि इस पैसेज से पूछेगा। ठीक, ये आपको बता देना। उसका 10वां नंबर, द आथर फेल्ट ग्रेटर हंगर। इसी तरीके से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 के आपको उत्तर देने होंगे। 20 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियो में आपको क्या करूंगा, पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में देखिए रीडिंग की बात करेंगे। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी वेरी सिंपल। अगले वीडियो में आपको क्या करूंगा ना, बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा, आप लोग मॉडल पेपर में मतलब कि 50 यानी अगर 70 नंबर का मॉडल पेपर आएगा तो उसमें 40 से 50 नंबर जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना वो लेकर जाएगा। 40 से 50 नंबर वो बच्चा करके जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे आगे बात करता हूँ। उसके बाद आपके पास राइटिंग आ जाएगा। राइटिंग में देखिए क्या करना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। मतलब कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, किसके लिए, कि आप अपनी छुट्टियों में घूमने के लिए आएँ, ठीक है ना, विजिट करने के लिए आएँ। उसके बाद इसी में एक और पूछेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज। अपने कॉलेज को एक प्रिंसिपल लिखिए। किसके बारे में लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो किसके बारे में लिखना है, ध्यान दीजिए। राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल योर कॉलेज अलाउ यू वीक्स लीव ऑप्शंस एज यू आर इल, ठीक। उसके बाद राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन ऑन योर विलेज सिटी अबाउट 80 to 100 वर्ड, ठीक है ना। ये आपका इसका है, मतलब ये आपका दिख राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब क्या लिखना, एक आर्टिकल होता है, क्या आर्टिकल लिखने के लिए आपके लिए देता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका है, ठीक। मतलब आप बीमार हो गए हैं, छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको आर्टिकल लिखने के लिए देगा, एक ये दे देगा और एक अथवा आपको यह दे देगा, राइट एन आर्टिकल गर्ल्स एजुकेशन पर। उसमें क्या क्या चीज़ आपको, नीड ऑफ द आवर एजुकेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, जनरल एजुकेशन ऑफ इंक्रीज देयर नॉलेज एंड शार्पेन माइंड, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या दे रहा है इसमें, टेक्निकल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मेक देम फाइनेंशियली सेफ, ठीक है ना। उसके बाद ग्रामर से आपसे पूछे, ग्रामर में ध्यान दीजिएगा क्या पूछेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना होगा। चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होगा। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स 9, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। वेयर यूर नेसेसरी, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद आपसे ट्रांसलेशन करने के लिए देगा, जैसे इसमें दिया है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर की प्रार्थना की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पूछेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। वाई डिड पोस्टमैन लव हार्टली, व्हाट आर द मेन प्रीपोजिशन ऑफ द ब्रेकर्स गोवा, ठीक है ना, बेकर्स गोवा। हु वाज नेल्सन मंडेला, कौन थे, और वाई डिड द फाइट विद द वाइट रूलर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम, ठीक। उसके बाद 60 वर्ड में आपके लिए आंसर पूछने के लिए देगा, ठीक है ना। इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 7वां नंबर पूछेगा, हु इज अ कंपोज्ड पोएम जस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट फेमस अस थ्रू द दिस पोएम। मतलब कि डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है और इस पोएम के माध्यम से उन्होंने क्या बताया, ठीक है ना। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। अपने सिलेबस के आधार पर 4 लाइन की एक कविता लिखिए, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम का सेंट्रल लिखे। फ्री एंड ली का अ टाइगर इन द जू। उसके बाद द ट्रीज का, ठीक है। 9वें नंबर की बात करेंगे, इसमें आपसे पूछेगा, आंसर
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है ना, इस तरीके जैसे आपको उसमें दिया था। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। इसका मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इंतजार करिए। मेरा देखिए मकसद क्या है, आप लोग को पहले बताना, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर रहें उस तरीके से टाइम देने के लिए, ठीक है ना। अगर आप लोग को मैं तो शुरू में ही क्या कर दूंगा, समय ज़्यादा व्यतीत कर दूंगा, तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।